फर्स्ट चैप्टर। देखिए मैथ में हम फर्स्ट चैप्टर जो है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर से शुरुआत करेंगे। तो देखिए सक्सेसर का जो हिंदी होता है वो अनुवर्ती होता है। सक्सेसर को हिंदी में अनुवर्ती कहते हैं। और प्रीडिसेसर है जो प्रीडिसेसर को हम पूर्ववर्ती कहते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या। और अनुवर्ती जो प्रीडिसेसर था वो पूर्ववर्ती था, और जो सक्सेसर है ये अनुवर्ती मतलब इसमें बाद में आएगी जो संख्या। सक्सेसर जब हमसे किसी संख्या का पूछेगा, जैसे किसी भी संख्या का हमसे सक्सेसर पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए हमसे 10 का सक्सेसर पूछ रहा है, तो हमें 10 का सक्सेसर बताना है। तो सक्सेसर मतलब होता है कोई भी संख्या हो उसमें +1 कर दो, मतलब उसमें +1 ऐड कर दो। तो वो उसमें +1 हम 10 में ऐड कर रहे हैं तो हमारा 11 निकल के आएगा। अब यहाँ पर 11 जो है वो हमारा सक्सेसर है, और 10 जो था वो हमारा सक्सेसर। 10 का सक्सेसर हमसे पूछा था तो हमारा सक्सेसर निकल के आया 11। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 19 है। तो अगर इसका सक्सेसर हमें बताना है तो इसमें +1 कर देंगे, और इसमें +1 करेंगे तो हमारा सक्सेसर 20 निकल के आएगा। अब 20 जो निकल के आया है ये हमारा सक्सेसर है, और 19 का सक्सेसर निकाले हैं हम लोग। जैसे थर्ड एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 50 ले लेते हैं। चलिए 50 ले लेते हैं, 50 का सक्सेसर बताइए। अब 50 का हमसे सक्सेसर पूछा है तो 50 का सक्सेसर बताने के लिए इसमें +1 ऐड कर देंगे, और 51 हमारा निकल आएगा सक्सेसर। 51 हमारा सक्सेसर हो जाएगा, यानी अनुवर्ती हो जाएगा। चलिए 4th नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4th नंबर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, बड़ी से बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, छोटी से छोटी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 मान लीजिए। चलिए 100 ले लेते हैं। 100 में अगर हमसे 100 का सक्सेसर पूछ रहा है तो 100 में हम लोग +1 ऐड कर देंगे। तो चलिए 100 में +1 ऐड कर रहे हैं, तो 100 में +1 ऐड अगर कर देंगे हम लोग तो ये हम लोग का 101 हो जाएगा। 101 जो निकल रहा है ये हम लोग का सक्सेसर निकल रहा है, यानी अनुवर्ती संख्या निकल रहा है। और 101 जो है वो हम लोग का अनुवर्ती संख्या निकल के आएगा। चलिए आगे देखते हैं 5th नंबर एग्जाम्पल। 5th नंबर एग्जाम्पल हम लोग चलिए डेसिमल में ले लेते हैं। मान लीजिए 10.5 है। अगर 10.5 का हमसे सक्सेसर पूछ रहा है तो 10.5 का सक्सेसर हम लोग निकालेंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे अभी तक निकाले थे उसी में 1 ऐड कर देना है बस। तो चलिए 10.5 का अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है। अब इसका अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, और इसका आंसर निकल के आएगा, यानी सक्सेसर निकल के आएगा 11.5। अब यहाँ पे 11.5 जो है वो हम लोग का सक्सेसर हो जाएगा, और ये सक्सेसर इसका होगा 10.5 का सक्सेसर होगा, और जो 11.5 है वो सक्सेसर होगा। चलिए 6 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। चलिए बड़ी संख्या कोई लेते हैं, 999 ले लेते हैं। अगर हमसे 999 का सक्सेसर पूछ रहा है, यानी अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड कर अगर इसमें हम लोग करेंगे तो ये हमारा सक्सेसर इसमें निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000। यहाँ पे 1000 जो है वो हमारा सक्सेसर होगा। हमें लगता है सक्सेसर आपको समझ में आ गया होगा, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। अब चलिए प्रीडिसेसर देखते हैं हम लोग। देखिए प्रीडिसेसर, अगर प्रीडिसेसर का हिंदी होता है पूर्ववर्ती। अगर हमको प्रीडिसेसर का एग्जाम्पल फर्स्ट लेना है तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 9। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है इसका 9 ले लिए हैं, तो प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती मतलब होता है कि इसमें, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है,
तो देखिए पूर्ववर्ती है 9 का हमें पूर्ववर्ती बताना है, तो पूर्ववर्ती मतलब होता है उसमें -1 कर दो, जो कोई संख्या हो बस उसमें -1 कर दो। तो यहाँ पे हमसे 9 का पूर्ववर्ती पूछा यानी प्रीडिसेसर पूछा है, तो इसमें हम लोग -1 कर देंगे और हम लोग का 8 जो है वो प्रीडिसेसर निकल के आ जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं। चलिए हम लोग मान लीजिए 150 है, इसका हमसे पूछ लिया है प्रीडिसेसर। इसमें अगर हम लोग -1 कर दें तो हम लोग का निकल के आएगा 149। अगर 149 हम लोग का निकल के आ रहा है तो ये हमारा जो होगा वो प्रीडिसेसर होगा। और ये इसका 150 का हमसे प्रीडिसेसर पूछा था। चलिए एक छोटा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमसे 0 का पूछ लिया कि 0 का प्रीडिसेसर बताइए, तो 0 का प्रीडिसेसर किस तरह निकालेंगे? बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी -1 कर देना है। अगर हम इसमें -1 करेंगे तो हम लोग को -1 मिलेगा, क्योंकि 0 में जब माइनस करोगे तो 0 के देखिए एक इस प्रकार का मेथड होता है जो लगभग सभी को मालूम होगा। यहाँ पे 0 रहता है और इसके दाईं तरफ धनात्मक संख्या रहती है, जैसे 1 +1 +2 +3 +4, और इस तरफ रहती है ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 -3 -4। देखिए अगर 0 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ये इधर जाएगा, और अगर 0 में कुछ भी हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस में आंसर आएगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग 0 में माइनस कर रहे थे, इसी की वजह से हम लोग का -1 आंसर आया है, और -1 हम लोग का प्रीडिसेसर निकल के आया है। चलिए 4th नंबर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए चलिए कोई बड़ा अंक ले लेते हैं हम लोग, 990 ले सकते हैं हम लोग। इसका हम लोग से प्रीडिसेसर अगर पूछ ले तो इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस -1 कर देना है और हम लोग का प्रीडिसेसर निकल आएगा, हो जाएगा 989। हम लोग का 989 प्रीडिसेसर निकल के आएगा, और 919 में से -1 किए हैं तो हम लोग का प्रीडिसेसर निकल के आया 989। तो चलिए 5th नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 5th नंबर एग्जाम्पल चलिए कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। चलिए डेसिमल में एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले लीजिए 278.5। अब इससे हम लोग अगर इसका हमें प्रीडिसेसर पूछ ले यानी पूर्ववर्ती संख्या पूछ ले, तो पूर्ववर्ती संख्या हम लोग उसी तरह निकालेंगे जिस तरह पहले निकालते आए हैं। तो इसका अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे तो 278.5 में -1 कर देंगे, तो यहाँ पे 277.5 जो है वो हम लोग का प्रीडिसेसर निकल के आ जाएगा, यानी पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं लास्ट। मान लीजिए हम लोग के पास बड़ी एक और पॉइंट में है, जैसे ले लेते हैं 1000.50। अगर हमसे इसका 100.50 का यानी 50 का, देखिए सॉरी यहाँ पे जो पॉइंट के बाद में अंक लिखा जाता है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 0.50 पढ़ेंगे, साथ में 50 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 1000 जो 50 लिखा हुआ है उसमें से -1 हम लोग कर देंगे, और जब हम लोग उसमें -1 करेंगे तो हम लोग का प्रीडिसेसर निकल जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग -1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 999.50 हम लोग का प्रीडिसेसर निकल जाएगा। ये हमारा हो गया प्रीडिसेसर, और इसका हमें प्रीडिसेसर बताना था।
तो ये हो गया, हम लोग इसको पढ़े हैं, इसको हम लोग धनात्मक मेथड में पढ़े हैं यानी प्लस में पढ़े हैं। अभी हम लोग को इसी को निगेटिव में पढ़ना है। अभी हम सब इसको पॉजिटिव में बताए हैं, अब इसी प्रीडिसेसर और सक्सेसर को हम माइनस में बताएंगे। तो 2 सेकंड का टाइम दीजिए हमें, आगे हम बताते हैं। हमें लगता है आपको ये पॉजिटिव मेथड समझ में आया होगा, जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। तो देखिए, ऋणात्मक पद्धति हम बताएंगे। तो ऋणात्मक पद्धति से पहले हम लोग एक बात सीखेंगे, जिसमें चलिए देखते हैं, हम लोग चिन्ह के बारे में देख लेते हैं निगेटिव से पहले। देखिए फर्स्ट, अगर कहीं पे प्लस करके प्लस इंटू प्लस रहे और पूछे प्लस और प्लस का क्या होगा, तो देखिए प्लस और प्लस में कितना भी गुणा करा दो वो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग से +3 का इंटू -3 का आंसर पूछ ले, तो इसका देखिए आंसर +3 का, तो इसका हम लोग का 9 आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा और 9 हमारा जो है प्लस में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल लेने के लिए देखिए यहाँ पे अब ये प्लस ले लेते हैं हम लोग और इसका गुणा माइनस से कराते हैं। तो ये हम लोग का जो आंसर है, प्लस का माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग का आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि देखिए -3 ले लीजिए इंटू -4 ले लीजिए, इसको प्लस में ले लीजिए। तो देखिए 3 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, लेकिन 12 माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। और इसी तरह देखते हैं थर्ड मेथड चिन्ह के बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्लस लेते, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, इंटू माइनस इंटू माइनस, इसका जब भी गुणा हम लोग करेंगे वो माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा। और जब ये प्लस में होगा तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि 4 इंटू 5। अब 4 इंटू 5 पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये जुड़ जाएगा, मतलब इसका माइनस और माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। और जो 4 था और 5 था, ये हमारा 4 और 5 20 हो जाएगा। और हम लोग का जो है प्लस में 20 आंसर आएगा। तो चलिए 4th नंबर देखते हैं कि 4th नंबर में हमें क्या देखना है, कौन सा चिन्ह। देखिए अभी हम लोग जो है वो माइनस और माइनस का देखे थे। अब हम लोग चलिए प्लस में देखते हैं। यहाँ पे इंटू नहीं करेंगे, इसी को एक बार प्लस में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है कि इसको हमें ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस का, और इसको ऐड करना है। ऐड जब होगा, ऐड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए -10 है और इसको ऐड करने को बोल रहा है +3 से, ये ऐड होगा, लेकिन हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बड़े वाले अंक में जो है वो माइनस लगा है और छोटे वाले में प्लस है। तो हम लोग का बड़े वाले का चिन्ह ही लेते हैं, छोटे वाले का नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस में 7 आंसर आएगा। तो वहीं पे जब यहाँ पे बड़े अंक में माइनस लगा होगा, तब हम लोग का माइनस में ही आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे बड़े वाले अंक में प्लस लगा होगा और छोटे वाले अंक में माइनस लगा होगा, जैसे देखते हैं 5th नंबर में, मान लीजिए ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है।
और इसको हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7 और यहाँ पे ले लेते हैं +10। अगर इसमें से हम लोग 10 में से -7 निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा +3, क्योंकि यहाँ पे 10 वाला बड़ा है और 10 वाला बड़ा इसलिए क्योंकि उसमें प्लस लगा हुआ है। 7 है लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है, 10 से छोटा था लेकिन, तो हम लोग का +3 जो है वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसी तरह चलिए एक और मेथड देख लेते हैं माइनस में। तो माइनस में देखने के लिए हम लोग माइनस में देखते हैं, जैसे माइनस में 6 नंबर देख लेते हैं। तो 6 नंबर देखने के लिए हमें यहाँ पे हम लोग माइनस लिए थे, यहाँ पे प्लस लिए थे। अब यहाँ पे भी माइनस लेंगे और यहाँ पे भी माइनस लेंगे। जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई अंक दिया हो, जैसे -3 दिया है और इसको माइनस चिन्ह लगा दिया है कि माइनस करना है, और यहाँ पे भी माइनस कर दे, तो इसको डरिए मत, कुछ नहीं करना है। ये माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये जब प्लस हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, तो ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। हम लोग का आंसर 0 हो जाएगा। और इसी को मान लीजिए जैसे 6 नंबर देख लेते हैं, 7 नंबर। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो देखिए ये तो प्लस है लेकिन ये दोनों माइनस है। जैसे देखते हैं यहाँ पे -3 ले लेते हैं और यहाँ पे भी -3 और इसको बोल देते हैं ऐड करो। तो ऐड जब होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगेगा क्योंकि ये माइनस में ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तब ये चिन्ह नहीं लगेगा, तब ये तुरंत प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव का चिन्ह दिखाने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हम लोग को ये नेगेटिव दिखाएगा, तो हम लोग का 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने हेडिंग पे आते हैं। तो हेडिंग पे हम लोग क्या देख रहे थे, निगेटिव में सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर में निगेटिव में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम लोग सक्सेसर को निगेटिव में और प्रीडिसेसर को निगेटिव में समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। तो सक्सेसर का निगेटिव में फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें -10 का जो है वो -10 का हमको सक्सेसर बताना है। तो -10 का सक्सेसर बताने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस +1 ऐड कर देना है इसमें। तो इसमें जब +1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर देखिए हमें यहाँ पे -10 का सक्सेसर बताना है। तो -10 का सक्सेसर बताने के लिए बस कुछ नहीं करना, इसमें +1 ऐड कर देंगे और -10 का जो है वो सक्सेसर निकल ही आएगा। तो -10 में अगर +1 ऐड कर रहे हैं तो ये हम लोग का -9 आंसर आएगा, यानी -9 सक्सेसर निकल के आएगा। देखिए इसमें घटा क्यों है, क्योंकि ये -10 था, इसमें हम 1 प्लस किए हैं, और जब हम कुछ प्लस करेंगे तो पहले माइनस वाला नीचे आएगा धीरे धीरे। जब भी माइनस वाला, जैसे 1 -2 -3 -4, तो इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो -4 से बड़ा -3 है, और -3 से बड़ा -2 है, और -2 से बड़ा -1 है। इसी तरह ये धीरे धीरे ऊपर आएगा। उसी तरह ये वाला है, इसमें माइनस किए, -10 में +1 किए हैं, और जब +1 किए हैं तो इसमें -9 आंसर आया है। तो 1 मिनट रुकिए, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या ले लें, जैसे ले लेते हैं 278 -278। अगर इसका हम लोग से सक्सेसर पूछ रहा है, यानी अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है माइनस का, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस +1 ऐड कर देंगे और इससे
इससे बड़ा, देखिए इससे बड़ा 277 होगा, क्योंकि माइनस में है उससे पहले वाला बड़ा होता है, प्लस में उसके बाद वाला बड़ा होता है, लेकिन माइनस में उससे पहले वाला अंक बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब कुछ ऐड करेंगे उसमें तो 277 हम लोग का आंसर आएगा माइनस में। ये हमारा सक्सेसर हो जाएगा, यानी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी हम लोग की। जैसे थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए डेसिमल में एक संख्या लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, कितनी बड़ी से बड़ी ले सकते हैं, छोटी से छोटी ले सकते हैं, डेसिमल में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 267.5। अगर इसका हमसे पूछ ले कि इसका बताइए सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस +1 ऐड कर देंगे और +1 हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो इसका हम लोग को सक्सेसर निकल के आ जाएगा। जैसे इसमें 267 में +1 ऐड कर रहे हैं सक्सेसर निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, बस हम लोग का माइनस में ही आंसर आएगा, लेकिन 266.5 हम लोग का सक्सेसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सक्सेसर। तो चलिए प्रीडिसेसर देखते हैं। प्रीडिसेसर को भी इसी तरह निकालेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे +1 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे -1 करेंगे, बस इतना ही, इसमें दोनों में अंतर है। देखिए इसका एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा लेते हैं। मान लीजिए 1 है, अगर 1 में -1 ले लेते हैं। अगर -1 का हमसे प्रीडिसेसर पूछ रहा है तो -1 का प्रीडिसेसर निकालने के लिए इसमें -1 कर देंगे, क्योंकि हम लोग को प्रीडिसेसर निकालने के लिए -1 करना पड़ता है, किसी भी संख्या का प्रीडिसेसर निकालना है तो अगर -1 में -1 प्रीडिसेसर के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -1 जुड़ जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो हम लोग का -2 जो है वो प्रीडिसेसर निकल के आ जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग प्रीडिसेसर में क्या निकाले थे कि हमें प्रीडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले की संख्या। तो यहाँ पे देखिए -1 जो था वो -2 से बड़ा है, यानी -2 जो है वो उससे छोटा है। तो पहले तो हमें प्रीडिसेसर में छोटा ही वाला बताना है। तो देखिए हमें -1 वाले का प्रीडिसेसर पूछा था, तो इसका हम लोग -1 किए तो हम लोग को उससे छोटा -2 प्रीडिसेसर निकल ही आया। तो चलिए एक और देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। चलिए मान लेते हैं -109 मान लेते हैं माइनस में। तो इसमें हम लोग अगर इसका हमें प्रीडिसेसर निकालना है, इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे जो अभी तक अपनाएं। जैसे इसमें भी -1 कर देंगे, और जब इसमें -1 करेंगे हम लोग तो ये -109 और ये -1 ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 110। ये हम लोग का प्रीडिसेसर निकल आएगा और इसका प्रीडिसेसर होगा 109 का। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं और लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि लगता है लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि इतना एग्जाम्पल हो चुका है तो लगभग समझ में तो आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो बताइएगा, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे दोबारा, जिससे आपको दोबारा हम समझाने की कोशिश। देखिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग ले सकते हैं 200। अगर इसका हमसे पूछ लेता है प्रीडिसेसर, तो इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस -1 कर देंगे और इसका प्रीडिसेसर निकल जाएगा, हम लोग का हो जाएगा -201, क्योंकि -200 से छोटा -201 होगा और यही हमारा प्रीडिसेसर निकल जाएगा। तो लगभग हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी एग्जाम्पल के बाद में हम अपने वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो हमें अभी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। चलिए, जय हिंद।